हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के सेक्शन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इन्वेरिएंस ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की जो हेडिंग अपने पास रहने वाली है वो है इन्वेरिएंस ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओके। तो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्वेरिएंस ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, इससे पहले अपने पास जो लेक्चर्स हुए थे वहाँ अपन ने पॉइसन ब्रैकेट के इन्वेरिएंस को प्रूव किया था अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ अपन ने देखा था कि जो अपने पास जनरल पॉइसन ब्रैकेट होते हैं या फिर फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट होते हैं, दोनों ही कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इन्वेरिएंट रहते हैं। ठीक है, यदि वहाँ अपन क्या कर दें कि यदि कोई भी दो फंक्शन अपने पास कैपिटल एफ और कैपिटल जी, ठीक है, और वो जो दो फंक्शन अपन ने कंसीडर किए हैं वो फंक्शन डिपेंड करते हैं स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के टाइम टी पर। ठीक है, तो वहाँ यदि अपन इन फंक्शंस का स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में यदि अपन पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म लिखते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट की, तो ये फॉर्म अपने पास, यही फॉर्म अपने पास यदि कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखी जाए तो वहाँ पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, कि वहाँ अपन ने देखा था कि यदि अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं पॉइसन ब्रैकेट पे, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में यदि अपन कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट इन्वेरिएंट रहते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेम उसी वे में अपन आज प्रूव करने वाले हैं लाग्रांज ब्रैकेट के इन्वेरिएंस को, किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ आज जब अपन अपने टॉपिक इन्वेरिएंस ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट को प्रूव करेंगे वो अपन करने वाले हैं पॉइंकेट थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए, इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ पॉइंकेट थ्योरम ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो यदि वो वाला सेक्शन आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाला सेक्शन देख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वहाँ जो अपन ने पढ़ा था वो चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले टॉपिक को समझना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ पॉइंकेट में अपन ने क्या पढ़ा था कि पॉइंकेट ने फेज स्पेस के लिए, ठीक है, फेज स्पेस जो अपने पास यहाँ पे नाम आया है, फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें किसी भी सिस्टम या फिर पार्टिकल, ठीक है, फेज स्पेस अपने पास एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें सिस्टम या पार्टिकल की पोजीशन को, पार्टिकल की स्टेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में भी क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। तो यदि अपन बात करें, फेज स्पेस अपने पास ऐसा स्पेस होगा जिसकी टोटल डायमेंशन कितनी होती है अपने पास, 2n डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल n जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। टोटल अपने पास पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, q1 q2 qn। सिमिलरली n अपने पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके लिए लिखी जाते हैं, मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ यदि अपन डायमेंशन की बात करें फेज स्पेस की तो फेज स्पेस अपना 2n डायमेंशनल स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पॉइंकेट है, पॉइंकेट ने इसी 2n डायमेंशनल में एक सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन किया था और वो जो सरफेस इंटीग्रल अपने पास लिखा गया था वो था इंटीग्रल ओवर s स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के। और साथ ही में उसने बताया था कि ये जो इंटीग्रल है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये भी इन्वेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिल सकता है,
according to Poincare theorem we can find that this surface integral is invariant under canonical transformation, that is यदि अपन इसी सरफेस इंटीग्रल को कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं तब भी इस इंटीग्रल की फॉर्म में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने पास पॉइंटकेयर थ्योरम की, इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ पॉइंटकेयर थ्योरम की। और आज इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए अपन क्या प्रूव करेंगे, जो अपने लैग्रांज ब्रैकेट होते हैं वो भी इन्वेरिएंट रहते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे, जो रिजल्ट यूज़ करेंगे वो अपने पास कौन सा होगा, पॉइंटकेयर थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंटकेयर थ्योरम एग्ज़ाम में अपने को कैसे लिखना है, एग्ज़ाम के वे में, एग्ज़ाम में अपने को लिखना है अकॉर्डिंग टू पॉइंटकेयर थ्योरम Poincare theorem, the integral और इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किया गया है, इंटीग्रल अपना लिखा गया है इंटीग्रल ओवर एस स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के is taken over an arbitrary two-dimensional surface of two-n-dimensional space, two-n-dimensional space is, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, जो अपना 2n-डायमेंशनल स्पेस जिसको अपन फेज स्पेस कहते हैं, वहाँ उस फेज स्पेस में अपन ने एक सरफेस इंटीग्रल को क्या लिया है, सरफेस इंटीग्रल को लिया है। और वो सरफेस इंटीग्रल लिखा गया है अपना, यहाँ पे इसको अपन कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ अपने पास ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये अपने पास एक सरफेस इंटीग्रल है, और ये सरफेस इंटीग्रल अपना 2-डायमेंशनल सरफेस में लिया गया है, किसमें, फेज स्पेस में, ठीक है। और आगे से इस इंटीग्रल के बारे में कहा गया है कि ये जो इंटीग्रल है ये इन्वेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस invariant under canonical transformation, invariant under कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो अपने पास बात हो गई पॉइंटकेयर थ्योरम की, दैट इज यदि अपन इसको मैथमेटिकली यदि अपन शो करते हैं तो मैथमेटिकली अपने पास पॉइंटकेयर थ्योरम लिखी जाती है, इंटीग्रल ओवर एस स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल डी क्यू के कैपिटल डी पी के, ओके। और ये जो अपने पास रिजल्ट आया है ये किसका रिजल्ट है, अपने पास इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ पॉइंटकेयर थ्योरम का। जबकि आज अपन काम किसके लिए कर रहे हैं, काम यहाँ अपन कर रहे हैं इन्वेरिएंस ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट अपने पास हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट जो अपना काम रहेगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ अपन क्या काम करना चाहता है कि जहाँ अपन ने पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जहाँ अपन ने पार्टिकल की पोजीशन को स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया है,
फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो वहाँ अपन क्या करना चाहते हैं, इसको एक नए पैरामीटर, दो नए पैरामीटर की फॉर्म में यदि अपन लिखना चाहते हैं u एंड v, तो देखिए अपना किस तरीके से होता है। यहाँ अपन इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट, if the position of a point on any two-dimensional surface surface can be completely specified by two parameter u and v such that, देखिए क्या काम करना है अपने को कि जहां अपना सरफेस इंटीग्रल स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया है इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो वहां अपन काम क्या कर रहे हैं कि यदि जिस पार्टिकल की पोजीशन को अपन स्मॉल q और स्मॉल p की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि अपन काम करना चाहें कि उनको u और v के टर्म्स में यदि अपन रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये यहाँ पे अपन क्या मानेंगे कि यहाँ जो अपने पास स्मॉल q और स्मॉल p है लेट वो किसके फंक्शन है, u एंड v के, सच दैट जो अपना स्मॉल q हो वो भी किसका फंक्शन हो, u एंड v का, और जो अपना स्मॉल p है वो भी किसका फंक्शन होगा, u एंड v का। ठीक है, यहाँ पे u एंड v की टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस सरफेस इंटीग्रल को यहाँ अपन ने मान लिया कि जो अपने स्मॉल q और स्मॉल p है वो किस के फंक्शन है, u एंड v के। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 को, इस सरफेस इंटीग्रल को, जहाँ सरफेस इंटीग्रल अपना dq और dp की फॉर्म में है, यदि अपन इसको du और dv की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहें, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने होता है ये किसकी हेल्प से होता है, जैकोबियन की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग द एरिया एलिमेंट, transforming the area element in terms of u and v। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं कि जहां अपना एरिया q और p की फॉर्म में था पहले, अब अपन उसको किसकी टर्म में लिखना चाह रहे हैं, u एंड v की टर्म में। ठीक है भाई, पहले अपना q और p की टर्म में लिखा गया था, तो यहाँ अपन ने क्या मान लिया है कि जो अपने q कोऑर्डिनेट और p कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो अपना पोजीशन कोऑर्डिनेट और जो अपना मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो किसका फंक्शन है, नए पैरामीटर u और v का। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन करते हैं किसके हेल्प से करते हैं, जैकोबियन की हेल्प से, बाय द जैकोबियन। ठीक है, और किस तरीके से किया जाएगा, बाय द जैकोबियन वी हैव लिखा जाएगा dq dp। ठीक है, के यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले। ठीक है, यहाँ अपन के को हटा सकते हैं, के को लिखना ठीक है, तो ये जो अपना dq के और dp के है वो अपना लिखा जाएगा। यदि सरफेस इंटीग्रल को अपन du और dv में लिखना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास होता है डेल ऑफ qk pk अपॉन डेल ऑफ uv इंटू
du dv, ठीक है। यदि यहाँ अपन चेंज करना चाहें तो ये ट्रांसफर अपना इस फॉर्म में होता है, और ये जो क्वांटिटी अपने सामने आई है पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में, इसी को अपन क्या कहते हैं, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हियर लिख सकते हैं जो अपना ये जो क्वांटिटी अपने पास है ये क्या कहलाती है, लिख सकते हैं पार्शियल क्यू के पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल यू वी इज द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इज द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ने काम क्या किया है, यहाँ पर ने स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के जो अपना सरफेस इंटीग्रल स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में डिफाइन था, उनको अपन ने एक नए पैरामीटर du और dv की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया, ओके। तो जब अपन इक्वेशन, तो यहाँ अपन ये जो अपने पास टर्म आई है इसको इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ अपना dq के dp के लिखा हुआ है उसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, पार्शियल क्यू के पी के अपॉन पार्शियल यू वी इंटू डी यू डी वी, ओके। तो ये अपने पास काम क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम हो गया। सिमिलरली यदि अपन काम करें कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के लिए तो वहाँ भी अपन मान सकते हैं। तो देखिए यदि अपन अप्लाई कर दें यहाँ पे कैपिटल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ आप इसको इक्वेशन 2 लिखना, ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गई है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब यदि यहाँ पे अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना क्या होता है, स्मॉल कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर दिए जाते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट से। तो स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के को अपन लिख सकते हैं कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के, ओके। तो यहाँ भी अपन क्या मानेंगे, ये जो अपने पास कैपिटल कोऑर्डिनेट्स आए हैं, माना ये भी किसके फंक्शन है, u और v के, एंड लेट वी कैन डिस्क्राइब q इज द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड p ऑल्सो इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है। देन जो सरफेस इंटीग्रल अपना कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में है dq के dp के, उसकी वैल्यू भी अपने पास क्या हो जाएगी, पार्शियल ऑफ QP अपॉन पार्शियल ऑफ UV इंटू DU DV, ओके। तो यहाँ पे अपन ने सेम चीज़ किसके लिए फाइंड आउट कर ली है, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ अपने पास इक्वेशन 3 अपने को मिल गई है, ओके। अब यहाँ जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, यहाँ जो दोनों रिजल्ट अपने को मिले हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को अपन कहाँ पुट करते हैं, अपनी इक्वेशन 1 में, ओके। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 in इक्वेशन 1 we obtain, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अपन अपने इक्वेशन 1 में यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो अपनी इक्वेशन 1 लिखी हुई थी, देखिए इक्वेशन 1 अपने पास क्या थी, यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वेशन अपने पास सरफेस इंटीग्रल है कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में और स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। तो यहाँ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स और दोनों को अपन ने u और v की फॉर्म में ले लिया है। तो जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास नई इक्वेशन किस तरीके से बनती है, पार्शियल ऑफ QP अपॉन पार्शियल ऑफ UV DU DV, और राइट हैंड साइड आपकी लिखी जाएगी सरफेस इंटीग्रल ओवर S पार्शियल QP अपॉन पार्शियल UV इंटू DU DV, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक नई इक्वेशन बन गई है। तो देखिए यहाँ पर ने जो सरफेस कंसीडर किया था, जो के, तो यहाँ जो अपने पास कंडीशन थी इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंट केयर में, वहाँ पर ने जो अपना सरफेस इंटीग्रल था स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एंड कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है।
तो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को भी अपन ने यू वी का फंक्शन मान लिया एंड कैपिटल कोऑर्डिनेट्स भी अपने यू वी के फंक्शन। ओके, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल था अपना किसके फॉर्म में आ गया है, यू एंड वी के फॉर्म में। अब यहाँ बात करते हैं कि जो सरफेस अपन ने कंसीडर किया था वो अपने पास आर्बिट्री 2 डायमेंशनल सरफेस था। तो यहाँ पे जो एरिया अपने पास है डी यू डी वी वाला एरिया है वो भी अपने पास क्या होगा, आर्बिट्री होगा। ठीक है, तो ये एरिया अपने पास दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की इक्वेशन 4 यहाँ पे अपने पास जो आई है, इस इक्वेशन की इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए अपन क्या कंसीडर करेंगे, ये इक्वेशन 4 अपने पास इक्वल कब होगी, जब ये अपने पास जो कोफिशिएंट है इंटीग्रल के ये अपने पास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, दैट इज लिख सकते हैं अपन सिंस surface here surface S is arbitrary, surface S is arbitrary and area du dv is also arbitrary, so the expression described in equation 4 will be equal in the condition that the integrals are equal। ओके, क्या लिखा है अपन ने कि इक्वेशन 4 में यहाँ पे जो सरफेस अपन ने कंसीडर किया है वो अपने पास आर्बिट्री सरफेस है। तो जो एरिया होगा अपने पास डी यू डी वी का वो भी अपने पास आर्बिट्री होगा और इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आर्बिट्री होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की इक्वलिटी के लिए अपने को क्या रखना रहेगा कि ये इक्वेशन उसी कंडीशन में इक्वल हो सकती है जब ये इंटीग्रल्स अपने पास क्या हो, इक्वल हो। दैट इज लिख सकते हैं अपन दैट इज समेशन ओवर के partial QP upon partial UV will be equal to summation over K partial QP upon partial UV। ओके, इस इक्वेशन की वहाँ अपने पास जो इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 4 कब इक्वल होती है अपने पास, जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है। ठीक है, अब इनको यदि अपन ये अपने पास जेकोबियन है, अभी यदि इसको अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो वहाँ अपने पास लिखा जाएगा। ठीक है, इसको यदि अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये अपने पास आएगा समेशन ओवर के पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल यू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल यू। सिमिलरली नीचे वाले को यदि अपना पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल वी पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी। ठीक है, विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के पार्शियल कैपिटल क्यू अपॉन पार्शियल यू पार्शियल कैपिटल पी अपॉन पार्शियल यू पार्शियल कैपिटल क्यू अपॉन पार्शियल वी पार्शियल कैपिटल पी अपॉन पार्शियल वी। ठीक है, दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे यदि अपन ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स बनी है उनको अपन लिख सकते हैं समेशन ओवर के पार्शियल, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे पार्शियल क्यू अपॉन
पार्शियल यू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी माइनस पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल पी अपॉन पार्शियल यू पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल वी। ठीक है, यहाँ पे ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड से आ गया। सिमिलरली अपन देखें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी अपना आ जाएगा पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल वी पार्शियल पी अपॉन पार्शियल यू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी पार्शियल पी अपॉन पार्शियल यू पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल वी। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को देखने से अपने को लग रहा है कि ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी मिली है, ये अपने पास क्या होती है, u एंड v का लैग्रेंज ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल कोऑर्डिनेट्स, और जो अपने पास राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, u एंड v के लैग्रेंज ब्रैकेट को विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इस इक्वेशन से अपन क्या कह सकते हैं कि लैग्रेंज ब्रैकेट होता है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास क्या है, u और v का लैग्रेंज ब्रैकेट है स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। अब यदि अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दे और इन स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दे, तब भी अपने पास लैग्रेंज ब्रैकेट की फॉर्म इनवेरिएंट रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 10 लैग्रेंज ब्रैकेट 10 लैग्रेंज ब्रैकेट्स आर invariant under canonical transformation, invariant under canonical ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिल सकता है, यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलता है कि जो अपना लैग्रेंज ब्रैकेट होता है वो भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहता है। ओके, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, क्या क्या अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले अपन ने पॉइंकेट थ्योरम को डिफाइन किया है कि पॉइंकेट थ्योरम में यहाँ, ठीक है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे पॉइंकेट थ्योरम को पढ़ा था। तो पॉइंकेट थ्योरम में अपन ने एक सरफेस इंटीग्रल राइट डाउन किया था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। अब वहाँ अपने को पता है कि पॉइंकेट थ्योरम में जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज, इस सरफेस इंटीग्रल को यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में की फॉर्म में लिखें, तब भी अपने पास जो इंटीग्रल आता है वो सेम आता है। ओके, तो यहाँ पे इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए अपन ने अपना जो आज का टॉपिक है इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ लैग्रेंज ब्रैकेट, उसको प्रूव किया है कि वहाँ अपन ने क्या मान लिया कि यदि अपन पार्टिकल की पोजीशन को कोई दूसरे पैरामीटर, नए पैरामीटर u और v की टर्म में लिखना चाहे, तो वहाँ अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है विद जैकोबियन की हेल्प से। ठीक है, सेम अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में भी यदि अपन इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें तो अपने पास इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आ गई थी। ठीक है, तो इक्वेशन 4 के लिए अपने को पता है कि ये इक्वेशन कब अपने पास इक्वल होती है, जब अपन इन कोफिशिएंट्स को क्या रखें, इक्वल रखें। ओके, तो यहाँ दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दोनों को यदि अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ दोनों तरफ से अपने पास ये जो फॉर्म बनी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैग्रेंज ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स, लैग्रेंज ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। और यहीं से अपने पास प्रूव हो जाता है कि जो लैग्रेंज ब्रैकेट होता है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन में अपन ल्यूवेल थ्योरम को पढ़ेंगे, और ल्यूवेल थ्योरम भी आपकी फेज स्पेस को लेके ही दी गई थी। ओके, तो वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।